कैला, हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, घर के न घाट के भैला, घर के न घाट के भैला, हिया के पाके जिंदगी बनाने पगला, हिया के पाके जिंदगी बनाल रे पगला, हरि गुण गा के जीवन बनाने पगला, हरि गुण गा के जीवन बनाल रे पगला। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से नारद जी मानो भक्ति मैया को समझा रहे हैं और भक्ति मैया गदगद होकर के बोल उठी हैं, नारद जी मेरे बड़े भाग्योदय हुए हैं कि आप जैसे संतों के मुझे दर्शन प्राप्त हुए हैं। और नारद जी जैसे संत की महिमा आज भक्ति मैया गा उठी। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकले ध्रुव पदम पियातो यत्कृपा ध्रुवोऽयं शकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकले। नारद जी आपकी एक वचन पर निष्ठा रखकर कयाधुनंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य बन गए हैं और ध्रुव जी ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि मेरे बालकों पर भी आपकी कृपा दृष्टि पड़ेगी। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? जिन प्रभु ने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बताई थी ना, वो हमारे गोविंद भी कहीं चले नहीं गए। सकृष्ण क्वापिनो गता, वे कहीं नहीं गए हैं, आज भी हम सबके मध्य विराजमान हैं। श्री कृष्ण शरणाम भोजा स्मर दुख गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लो, आपके सारे दुख स्वतः नष्ट हो जाएंगे। देवर्षि नारद ने समझाया है, आप गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो भक्ति महारानी। और प्यारे जिस हृदय पटल पर भक्ति होना, मेरे गोविंद तो आहरनिश ही चले आते हैं। चाहे वो भिलनी का हो हृदय हो, चाहे किसी कसाई का हृदय हो, चाहे उकर सुकर का भी क्यों ना हो, लेकिन जिस हृदय पर भगवान की भक्ति होती है ना, उस हृदय में भगवान वास करते हैं। भक्ति महारानी की कृपा जिसके जीवन में होगी ना, भक्त रैदास चतुर्थ वर्ण के थे, लेकिन जो उनकी भक्ति में सामर्थ्य था ना, तो कहते हैं ना कि उनकी कठोरता से गंगा मैया निकल करके उन विद्वानों को एक कंगन दिया था। ये भक्ति का चमत्कार है प्यारे। यदि आपके जीवन में भगवान के प्रति भक्ति का भाव है ना, आपका दुख स्वतः नष्ट हो जाएगा। और इधर नारद जी बार बार ज्ञान वैराग्य के इस जर्जर अवस्था को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता जी का पाठ करते हैं और जैसे गीता जी का पाठ करते हैं थोड़ी सी चेतना आती है और पुनः मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तब नारद जी ने देखा, कहते हैं कि ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। लेकिन नारद जी के औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी सब चटा दिया, लेकिन ज्ञान वैराग का कुछ नहीं हुआ। उसी मूर्छावस्था में पड़े रहे। तभी व्योमवाणी तवैवा भूम ऋषये खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया।
अरे नारद जी उद्यम करो। तो नारद जी ने कहा कि भैया क्या जो हम कर रहे थे क्या हम तमाशा कर रहे? हम भी तो उद्यम ही कर रहे थे ना। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी उद्यम करो। ईदर्थम तु सत्कर्मा, आप सत्कर्म कीजिए। अब नारद जी के मन में विचार हुआ कि भैया सत्कर्म कर क्या है। जिस विषय में किसी को पता नहीं होता वो व्यक्ति अपने जानकार के पास जाता है। तो नारद जी जैसे महात्मा बड़े बड़े संतों के पास जाके कहते हैं कि महाराज जी ये सत्कर्म क्या है। तो कुछ महात्माओं ने कहा कि भैया आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके मानस पुत्र हैं, और आप जैसे ऋषि हम छोटे मोटे ऋषियों से पूछ रहे कि उद्यम क्या है, आपको नहीं पता उद्यम क्या है। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें छत्र चमर तो प्राप्त हो गया है, लेकिन छत्र चमर प्राप्त होने के बावजूद भी उनके मन में गुमान भरा हुआ है। ऐसे संतों के पास जाके नारद जी ने कहा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अपने शिष्यों से कह दिया कि भैया आजकल महाराज जी मौन है, यदि सत्कर्म के बारे में बता नहीं पाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। कि नारद से कई गुना ऊपर अपने आप को बताते हैं ना। तो कुछ तो कहते हैं कि मुंह की भूतवा मौन रह गए हैं। तभी नारद जी को कुछ संत कहते हैं कि भैया आप इतने बड़े संत महात्मा और आपको कौन बता सकता है कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तब नारद जी बद्री विशाल की ओर गए हैं और कहते हैं कि भैया बद्री विशाल की ओर हमने जैसे अपना पदार्पण किया है और जैसे हमने देखा कि आप चारों भैयाओं के दर्शन हुए हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ तो मेरे मन को शांति प्राप्त होगी। सत्कर्म किसे कहते हैं ये तो मुझे पता ही चलेगा। मां चिंताम कुरुदेवर से हर्ष चित्ते समावा, उपाया सुख साध्रोत्रा वर्तते पूर्वमेवहि। सभी ने सत्कर्म के बारे में बताया नहीं, लेकिन सनत सनातन सनत कुमार चारों भैयाओं ने कहा कि श्रीमद् भागवतालापा सातु गीता सुकादिभी, ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है यही सत्कर्म है। तब नारद जी ने कहा कि भैया अरे मैंने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, गीता पाठ है मुहुर्मुहु, बार बार मैंने गीता का पाठ सुनाया है। अरे इन्हीं वेदों की व्याख्या ही तो श्रीमद् भागवत कथा है। उदाहरण के दृष्टिकोण से सनकादिक चार भैयाओं ने कहा कि नारद जी ये बताइए कि यदि आम जितना अच्छा फल है तो आम में यदि इतना अच्छा रस है, इतना मिठास भरा हुआ है, यदि आम की डाली और डंठल को चबाएं तो कैसा लगेगा? उसमें मिठास तो नहीं होती ना। तो वेद रूपी वृक्ष का निगम कहते हैं वेद को, निगम कल्प तरोर गलितम फल। ये उसी वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया हुआ फल है। तो फल खाने में अलग आनंद आता है। यदि किसी को कहा जाए कि भैया अब आम तो रहा नहीं, आम का सीजन खत्म हो गया है, आम के स्थान में दो चार लकड़ी चबाओ तो कैसा लगेगा? कोई चबाएगा? नहीं चबाएगा ना। उसी दूध में घी होता है, लेकिन घी दिखाई नहीं पड़ता, मथना पड़ता है तब घी दिखाई देता है। अच्छे अच्छे पकवान घी से बनाए जाते हैं, दूध से कभी बन नहीं सकती पूड़ियां। और गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है। लेकिन अगर कहा जाए कि अच्छी अच्छी मिठाइयां उस शक्कर से ना बनाकर गन्ने के रस से बनाना प्रारंभ कीजिए, कभी नहीं बन पाएगी। मानो नारद जी को विविध प्रकार से समझा रहे हैं। इस प्रकार से विविध दृष्टांतों से जब सनकादियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी की शंका का समाधान हो गया, शंका दूर हो गई।
नारद जी हाथ जोड़ करके बोले भैया